विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा। अरे वेताल, ये तुम हमें किस राज्य में ले आए हो? राजन, ये वही राज्य है जहां माँ सीता, देवी द्रौपदी, मैना सुंदरी और लक्ष्मीबाई जैसी महान स्त्रियों ने जन्म लिया और इस देश को महान बनाया। इस देश की महानता के पीछे न जाने कितनी स्त्रियों का हाथ है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो वेताल, क्योंकि हर उन्नत व्यक्ति, राज्य और संस्कृति के पीछे एक स्त्री का ही हाथ होता है। राजन, परंतु इस इंसान को स्त्री के सम्मान की, उनकी सुरक्षा की कोई परवाह ही नहीं है। ये उन्हें हमेशा पुरुषों से कम ही समझते हैं और ना जाने उन स्त्रियों को क्या क्या झेलना पड़ता है। उन्होंने तो अपशब्दों तक में स्त्रियों को बदनाम कर रखा है। अरे वेताल, ये तुम क्या बोल रहे हो? हमने तो हमेशा ही अपनी प्रजा को यही शिक्षा दी है कि औरतों का सम्मान और सुरक्षा करना चाहिए। राजन, मैं ये जानता था कि आप मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए आज मैं कुछ सच्चे किस्से और कहानी लेकर आया हूँ। फिर आप खुद ही जान जाएंगे कि कौन सही है और कौन गलत। आओ मेरे साथ, यह देखिए। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। छी, ये कोई खाना है? अरे क्या हुआ, खाने में कुछ कमी है क्या? अरे, तुम इसे खाना कहती हो? खाना ऐसे बनाते हैं क्या? ये सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें? आप इतनी सी बात पर माँ को क्यों बीच में ले आते हैं? अब तू सिखाएगी मुझे बात करना? चल। आ! आईपीसी की धारा 498 के अकॉर्डिंग घरेलू हिंसा में 3 साल की सजा और जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। आज तेरे चक्कर में मेरा पूरा दिन खराब हो गया। तुझे छोड़ दूंगा, निकाल दूंगा तुझे अपने घर से, समझी? बस, बहुत हुआ। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे इस बर्ताव के लिए तुम्हें 3 साल की सजा हो सकती है। और तुम क्या छोड़ोगे मुझे? जाओ, मैं ही तुम्हें छोड़ती हूँ। देखा राजन, कैसे ये स्त्री घरेलू हिंसा का शिकार हुई। बेताल, परंतु उसने आवाज उठाई और वो अपने अधिकार के लिए लड़ी। राजन, स्त्री अपने सम्मान के लिए लड़ने की कोशिश करे तो लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाती है। आओ राजन, ऐसी ही एक और कहानी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। भाई, भाभी आ गई, भाई भाभी आ गई। दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता। अरे कहाँ जा रही हो? तुम्हारा आशिक तो यहाँ है। एक्सक्यूज मी, आप मुझे कुछ कह रहे हैं? अरे मैडम जी, आई लव यू बोल रहा हूँ आपको। ओ हेलो, हमें कोई प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना। अभी बुलाऊं क्या पुलिस को? ये जूती देखिए मेरी, अभी दोनों का प्यार का भूत उतार दूंगी। दोनों निकल लो यहाँ से। भाई, अपनी तो बेइज्जती हो गई भाई। इस लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया। इस बेइज्जती का बदला लेना होगा। आज उसे बता दूंगा, मुझे रिजेक्ट करना उसे महंगा पड़ेगा। अरे भाई रुक भाई, क्या कर रहा है भाई? ये तू क्या कर रहा है? आ आ जल गई, कोई बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ इसे, कोई बचाओ। आईपीसी की धारा 509 के अकॉर्डिंग लड़की छेड़ने के जुर्म में
1 साल की सजा और एसिड अटैक में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। देखा राजन, कैसे ये लोग प्यार और इश्क के नाम पर केवल हवानियत पर उतर आते हैं। ना जाने ऐसे और कितने किस्से और कहानियां हैं। इस समाज की स्त्रियों को रोज ना जाने कितने ही अत्याचार और दुष्कर्मों को झेलना पड़ता है। तुम सही कह रहे हो बैताल। ऐसे हैवानों को तो समाज में रहने का कोई हक ही नहीं होना चाहिए। राजन, हैवानियत का एक और किस्सा अभी बाकी है, जिसे देखने के बाद आप इस समाज को अपनाने से भी कतराएंगे। आइए, मैं आपको वहां भी लेकर चलता हूं। माँ, देखो माँ, आज मैं डॉक्टर बन गई माँ। आपका सपना मुझे डॉक्टर बनाना था ना। आज आपकी बेटी डॉक्टर बन गई माँ। आज से मैं पेशेंट्स की मदद कर पाऊंगी, घायलों को ठीक कर पाऊंगी माँ, मरते हुए लोगों को बचा पाऊंगी। अब तो बहुत खुश हो ना माँ? कैसा लगा होगा उस डॉक्टर को जो इतनी मेहनत पढ़ाई करके डॉक्टर बनी और लोगों की जान बचाना ही अपना कर्तव्य समझने लगी। परंतु शायद वो भूल गई थी कि इस दुनिया में इतने खराब विचारों वाले लोग भी रहते हैं। आह, थक गई। आज तो 36 घंटे की लगातार ड्यूटी थी। पर सच बोलूं, बहुत अच्छा लगता है जब पेशेंट ठीक होकर छुट्टी लेकर अपने घर जाता है। जब मैं किसी की जान बचा पाती हूँ तो सारी थकान दूर हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है। चलो अब थोड़ी देर यहीं रूम में जाकर थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मत करो मेरे संग ये सब। मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। बचाओ बचाओ। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती। काश मैं लड़का होती। झल्ली बनकर दौड़ती, उड़ती, सारी रात दोस्तों के संग फिरती। काश मैं भी लड़का होती। लोग कहते हैं कि लड़की को सशक्त बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ, और पढ़ लिख कर जब डॉक्टर बनती, मेरी मां ना खोती उसकी आंखों का मोती। काश मैं भी लड़का होती। जिन वहशियों ने मेरा बलात्कार किया, काश उन पुरुषों में भी थोड़ी सी स्त्रीपन की कोमलता होती। काश मैं ही लड़का होती। अगर मैं एक लड़का होती, शायद आज मैं जिंदा होती। काश मैं एक लड़का होती। देखा राजन, कैसे ये आज की इंसानियत इतनी गिर गई है। कैसे ये लोग स्त्रियों पर अत्याचार कर रहे हैं, दुष्कर्म पर दुष्कर्म कर रहे हैं, स्त्रियों को इंसान ही नहीं समझ रहे हैं। कैसे समझाएं इस आज के इंसान को। सही कह रहे हो वैताल, हमें ही हमारी जनता को समझाना होगा और इसकी शुरुआत हम करेंगे। आज हम यहां से एक शपथ लेंगे। मैं अपने देश की सभी स्त्रियों का सम्मान करूंगा, उनके अधिकारों की रक्षा करूंगा, उन पर हुए अत्याचार पर आवाज उठाऊंगा, अपने घर
और अपने समाज की स्त्रियों को गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करूंगा। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो मान